पहली खबरों की शुरुआत होगी बड़ी खबर के साथ। सबसे पहले चंडीगढ़ से बड़ी खबर आपको बता दें, क्लर्कों का बेसिक पे बढ़ाने को सरकार तैयार हो गई है, लेकिन 35,400 करने से साफ इनकार है। तो पे स्केल 35,400 किया जाए ये मांग कर रहे हैं क्लर्क, लेकिन सरकार तैयार है। सीएम की ओर से जवाहर यादव ये कह रहे हैं कि हम बेसिक पे बढ़ाने को तैयार हैं, लेकिन 35,400 सरकार नहीं कर सकती। तो पे स्केल बढ़ाएंगे, लेकिन 35,400 नहीं कर सकते। आपको बता दें कि चंडीगढ़ में सरकार और क्लर्क प्रतिनिधि मंडल की बैठक अभी जारी है और तीसरे दौर की बैठक में मांगों पर विस्तार से मंथन हो रहा है। बैठक में वित्त विभाग के अधिकारी भी शामिल हैं। प्रदेश भर में 22 दिन से आपको बता दें कि क्लर्कों की हड़ताल लगातार जारी है। इस बीच तीसरा ये मौका है जब सरकार के साथ क्लर्क बैठक कर रहे हैं, मुलाकात हो रही है। किस तरीके से आज आश्वासन देंगे या फिर आज कोई हल इसका निकलेगा? देखिए, हम तो तीसरे दौर की तो नहीं कहूँगा। पहले मीटिंग में तो केवल इन्होंने अपना मुद्दा मुझे समझाया था। हम दूसरी बार उस ढंग से मिल रहे हैं, तो इसमें हमारा स्पष्ट मानना है, हम क्लर्क को अपने आसपास के जितने राज्य है, पंजाब है, हिमाचल है, यूपी है, राजस्थान है, इन सबसे ज़्यादा ऑलरेडी दे रहे हैं। हमने इनके लिए एक प्रपोजल इनको दिया था, उसमें ये सहानुभूति पूर्वक अगर उस पर मानते हैं तो हम निश्चित रूप से उनके कमिटमेंट के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं। 34,500 नहीं हो सकता, हमने पहले दिन ही बता दिया था। और दूसरा, ऑलरेडी जो इनके समर्थन में खड़े हैं, हुड्डा साहब खड़े हैं, तो हुड्डा साहब वो हिमाचल में लागू करा दे। आम आदमी पार्टी हरियाणा खड़ी है, सुशील गुप्ता जी या जो उनके कोई है ढांडा जी, वो इनके पक्ष में बोलते हैं तो पंजाब में वो लागू करा दे। आज भी हरियाणा क्लर्क में अगर सबसे अधिक पे कर रहा है अपने अड़ोस पड़ोस के राज्य में, तो हरियाणा कर रहा है। उसके बावजूद भी हम उसमें बढ़ोतरी करने को तैयार है। तो ये क्लर्क को समझना होगा, और मुझे लगता है कि क्लर्क में अधिकांश क्लर्क इस चीज़ को समझते हैं। तो मुझे लगता है कि हम सकारात्मक, अगर उन्होंने भी थोड़ा भी सकारात्मक रुख किया तो ये मुद्दा आज खत्म हो जाना चाहिए। क्या ऑफर है सर आपकी तरफ से? ये एक बार वहाँ का डिस्कशन का विषय है, वो उनके सामने ही बैठ के होगा। मीडिया के लिए मीटिंग के बाद क्या होगा वो बताने के लिए है, अभी तो वो उनसे डिस्कस करने का विषय है। सर ये कहना है कि MPHW हो, JBT हो, कई ऐसी भर्तियां रही हैं जो पिछले कई दशकों में जो है इक्विवेलेंट थी, और आज उनका जो पे स्केल है वो 34,000 के आसपास है। नहीं, जैसे वो पटवारी कहते हैं, परंतु 13-14 में ही पटवारी की जो न्यूनतम शिक्षा थी वो स्नातक है, ग्रेजुएशन है, इनकी 12th है। तो कोई ना कोई विसंगतियां तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने अनेकों डिपार्टमेंट की खत्म की है। जहां की क्वालिफिकेशन इनके समान है, वहां आज भी सभी अड़ोस पड़ोस के राज्य में सबसे अधिक हरियाणा उनको पे कर रहा है। सर, राजस्व को भी नुकसान हो रहा है सरकार के, तो क्या अपील करना चाहेंगे, क्योंकि करोड़ों का जो नुकसान है सरकार? मुझे लगता है वो विषय नहीं है, आधे 1 घंटे में पता ही चल जाएगा सारी विषय। धन्यवाद सर। आज तो बैठक अभी जारी है और सीएम की ओएसडी को आपने सुना। सीधे आपको चंडीगढ़ लिए चलते हैं। हमारे संवाददाता रवि कालीरमन इस वक्त हमारे साथ लाइव चंडीगढ़ से जुड़ गए हैं। रवि, जवाहर यादव को हमने सुना, सरकार बेसिक पे बढ़ाने को तैयार है, लेकिन 35,400 से साफ इनकार है कि इतना हम नहीं कर पाएंगे। बिल्कुल ज्योति, देखिए जिस प्रकार से दूसरी जो बैठक हुई, पहली बैठक की अगर बात की जाए तो पहली बैठक में तमाम जो क्लर्क एसोसिएशन के मेंबर थे, डेलीगेशन के जो मेंबर थे, उनकी सुनी गई है किस प्रकार की मांगे उनकी हैं, किस प्रकार से ये पूरा जो वेतनमान है ये बढ़ाने की जो है वो मांग करते हैं। दूसरी बैठक की अगर बात की जाए तो दूसरी बैठक से पहले भी जवाहर यादव ने ये कह दिया था कि इस पे स्केल पर या फिर इस पेपर जो है कहीं ना कहीं सहमति नहीं बन सकती। आज भी उनकी तरफ से बैठक से पहले कह दिया गया, साफ कर दिया गया है कि सबसे ज्यादा तो हम पहले दे ही रहे हैं, और इसके साथ साथ और बढ़ाने को विचार किया जा सकता है, सरकार और बढ़ा सकती है, लेकिन 35,400 जो एक आंकड़ा है उस पर कहीं ना कहीं सहमति नहीं बन सकती और ये चीज पॉसिबल नहीं है, उनकी तरफ से साफ कर दिया गया। उसके बावजूद जो है मीटिंग शुरू हुई है। पहलू क्या रखे जाएंगे मीटिंग में, किस प्रकार की दलील जो है वो दी जाती है, वो देखने वाली बात होगी। कहीं ना कहीं दोनों पक्षों को कदम बढ़ाने पड़ेंगे, चाहे सरकार की बात करें, चाहे क्लर्क एसोसिएशन या डेलीगेशन की बात करें। एक एक स्टेप दोनों को आगे बढ़ना होगा, तभी बातचीत बन पाती है। वो स्टेप क्या होगा, वो एक मंजिल कौन सी होगी, वो एक सेट कौन सा होगा जिस पर
सहमति बनती है वो देखने वाली बात होगी। कौन सा ऐसा पे ग्रेड है जिस पर आकर सहमति बनती है, वो कहीं ना कहीं तमाम जो चीजें हैं बैठक के बाद क्लियर हो पाएंगी। अगर इस वक्त की बात की जाए तो ज्योति, इस वक्त बैठक जारी है और लगातार मंथन जो है वो किया जा रहा है। किस प्रकार से डेलीगेशंस के लोग सरकार को कन्विंस करते हैं, किस प्रकार से सरकार जो है डेलीगेशंस के लोगों को कन्विंस करती है, वो देखने वाली बात होगी। बीच का एजेंडा कहाँ आकर बैठता है, बीच की तमाम जो चीजें कहाँ आकर सेट बैठती हैं, वो ढूंढना होगा और उसके ढूंढने बगैर सहमति बनती हुई नजर नहीं आ रही। जी, सरकार का जो स्टैंड है वो पिछली बार की बैठक से बदला नहीं है। फ्राइडे को भी बैठक हुई, तब भी कहा गया था कि इतना नहीं कर सकते, व्यवहारिक डिमांड अगर करते हैं क्लर्क तो सरकार विचार कर सकती है। अब गेम कहीं ना कहीं क्लर्क के पाले में है कि क्लर्क आज क्या डिसाइड करके पहुंचे हैं कि 35,400 नहीं तो कितना सही, कितने पर बात बन सकती है। और बीच का, जैसे कि आपने भी कहा कि बीच का कोई आंकड़ा है, बीच का कोई ऐसा अमाउंट जिस पर दोनों ही पक्ष तैयार हो सकते हैं। ज्योति देखिए, ऐसे आंकड़े की अगर बात की जाए तो क्लर्क एसोसिएशन या डेलीगेशन के लोग हैं वो कहीं ना कहीं 35,400 से 35,390 तक भी नहीं करने को राजी हैं। उनकी अगर बात सुनी जाए तो वो कहते हैं कि 35,390 भी मंजूर नहीं है। तो ये कहीं ना कहीं पेच फंसाने वाली चीज जो है वो है। सरकार ने इससे पहले वाली जो मीटिंग थी, जो दूसरी बैठक हुई थी, उसमें कहीं ना कहीं एक ऑफर दिया गया था 21,000 रुपए का जो पे स्केल है या पे ग्रेड है, वहां तक सरकार ने ऑफर जो है क्लर्क एसोसिएशन डेलीगेशन के लोगों को कर दिया था। लेकिन सहमति नहीं बनी क्योंकि 35,400 से नीचे आने को क्लर्क एसोसिएशन के लोग जो हैं वो मंजूर नहीं थे। तो कहीं ना कहीं पूरी बैठक जो है 2 से ढाई घंटे जितनी भी लंबी बैठक चली बेनतीजा निकली। आज की बैठक में भी कहीं ना कहीं इसी मुद्दे पर चर्चा हो रही है, किस प्रकार से ये तमाम चीजें लागू हो सकती हैं। क्या सरकार को इस अगर 35,400 देती है तो कितना राजस्व में नुकसान होगा, कितनी अतिरिक्त जो भार जो है सरकार के राजस्व पर पड़ेगा, या फिर यूं कह लीजिए ये चीजें पॉसिबल है भी या नहीं है। तमाम पहलुओं पर चर्चा हो रही है। मुद्दा पूरी तरह से पॉलिटिकल अमाउंट जब तक सेट नहीं हो, मुद्दा पूरी तरह से पॉलिटिकल भी हो चुका है। अभी जवाहर यादव ये कह रहे थे कि अगर सुशील गुप्ता को लगता है कि 35,400 होने चाहिए तो पंजाब में करवाएं, वो भूपेंद्र हुड्डा को अगर ये लग रहा है तो हिमाचल में करवाएं, जबकि पंजाब और हिमाचल दोनों राज्यों से अधिक दे रही है हरियाणा सरकार। हाँ बिल्कुल, देखिए कहीं ना कहीं पॉलिटिकल जब भी इस प्रकार की कोई चीजें सामने आती हैं या एजिटेशन सामने आते हैं, विरोध प्रदर्शन शामिल आते हैं, तो विपक्ष उसको भुनाने का प्रयास जरूर करता है। उसी कड़ी में भी तमाम जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं एक चीज जो है क्लर्क एसोसिएशन का समर्थन भी करते हैं, उनको उनकी आवाज को बुलंद करने की बात भी कहते हुए नजर आते हैं। लेकिन जिस प्रकार से ये पूरा जो एजिटेशन है उसमें तमाम दलों के लोगों ने समर्थन जरूर दिया है, लेकिन वहीं जवाहर यादव की बात करें तो उन्होंने तंज कसते हुए जो है वो बात कही है कि अगर भूपेंद्र सिंह हुड्डा को ये लगता है कि हम तमाम राज्यों से या फिर सबसे कम पैसा दे रहे हैं, तो आप इतना अमाउंट जो हम अभी क्लर्कों को दे रहे हैं हिमाचल में कराइए, राजस्थान में करा के दिखाइए, वहीं आम आदमी पार्टी को पंजाब में कराने की नसीहत देते हुए नजर आए। तो ये कहीं ना कहीं पॉलिटिक्स भी इस तरह के मुद्दों पर, जब इस तरह के मुद्दे हावी होते हैं, इस तरह के मुद्दे जब प्रदेश में उठते हैं, तो लाजमी सी बात है इस प्रकार की पॉलिटिक्स जरूर हो सकती है। बिल्कुल रवि, और राजनीति तो जारी है ही, साथ ही 22 दिन हो गए हैं क्लर्क हड़ताल कर रहे हैं, राजस्व को बहुत नुकसान हो रहा है, आमजन भी परेशान है। अब उम्मीद की जाती है कि दोनों पक्ष कहीं ना कहीं जाकर तैयार होंगे और आज कोई राहत का रास्ता निकलेगा इस बैठक से। बहुत शुक्रिया रवि, तमाम जानकारी आप दे रहे थे। तो चंडीगढ़ से रवि ने आपको बताया कि बैठक अभी जारी है और सरकार क्लियर ये कर चुकी है कि 35,400 तो हम नहीं देंगे। व्यवहारिक मांग की जाए तो उस पर सरकार विचार भी कर सकती है, सरकार वृद्धि के लिए तैयार भी है, लेकिन क्लर्क भी ये साफ कर चुके हैं कि 35,400 से कम, जैसा कि रवि भी कह रहे थे कि 35,390 में भी हम नहीं मानेंगे। तो क्या हो बीच का रास्ता और क्या समाधान निकले, बैठक के बाद उम्मीद की जाती है कि आज साफ हो पाएगा।